हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है फुल मून करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है? इस फुल मून में आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन से और क्या एक्शन ले सकते हैं इस फुल मून में। ठीक है, फुल मून करंट एनर्जी योर पार्टनर। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं फुल मून में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। देखते हैं यहाँ पर फुल मून में आपके रिलेशनशिप में सबसे पहले देखते हैं क्या होने वाला है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, फुल मून मेरे व्यूवर की रिलेशनशिप में किस तरीके के चेंजेस लाने वाला है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, फुल मून मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप में किस तरीके के चेंजेस ला सकता है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, फुल मून मेरे व्यूवर्स के लिए किस तरीके के चेंजेस ला सकता है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अगर आपकी सिचुएशन स्टक थी तो यहाँ पर स्टकनेस खत्म हो रही है सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पर आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ठीक है, आप लोग का अगर रिश्ता बहुत टाइम से स्टक है, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेता, ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं देता, ये आपसे क्लियर कट बात नहीं करता, कहीं स्टक है आप, किसी डार्कनेस में है, आपको पता नहीं इस पर्सन की लाइफ में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या इशू है, ये क्यों अपनी फीलिंग्स को या तो हाइड करता है या अपना पैशन, पता नहीं फीलिंग्स है भी या नहीं है, खाली आप फील करते। तो कुछ क्लैरिटी, कुछ डार्कनेस के ऊपर कुछ लाइट आपको कुछ देखने को मिलेगा। बहुत टाइम से आप किसी अंधेरे में है, तो बहुत टाइम से आप किसी एक्शन का वेट कर रहे थे, तो इस पर्सन के तो आपको वो एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों की। काफ़ी टाइम से आपने सरेंडर करा हुआ था डिवाइन को, इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को, क्योंकि बहुत टाइम पहले आपने जैसे एफर्ट करके इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, सारी एफर्ट्स कर ली, सब कुछ कर ली, बहुत टाइम से आपने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया डिवाइन को, आपने मेहनत करना बंद कर दी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है डिवाइन टाइमिंग पे ही ये रिश्ता सही होगा। ठीक है, फुल मून मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ला सकता है इस कनेक्शन में। प्लीज एंजल्स, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मैंने कहा ना, जो डार्कनेस है ना आपके रिलेशनशिप की वो खत्म हो रही, जो आपके सवालों के जवाब है ना वो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। आप बिगर पिक्चर देखें जो आपकी इस वक्त अभी लाइफ में चल रहा है, आप उस चीज़ को मत सोचें। फुल मून आपके लिए किसी डार्कनेस के ऊपर कोई लाइट लेकर आ रहा है। ठीक है, कोई क्लैरिटी लेकर आ रहा है, आपके सारे क्वेश्चन मार्क के जवाब लेकर आ रहा है। बहुत सालों से आपके सवाल स्टक हैं आपके अंदर, जिनका जवाब नहीं मिला, लेकिन आपको सवालों को अपने माइंड से निकालना पड़ा, उन सवालों के भी जवाब मिलेंगे। लक आपके साइड है, लक इज ऑन योर साइड। लक डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, लक आपको आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर देखें, जो अभी हो रहा है वो पत्थर पे लकीर नहीं है। जो हो रहा है, जैसे अभी कुछ एनर्जी में कुछ नहीं हो रहा, अंधेरा ही अंधेरा है, सब थमा ही थमा है, ऐसा नहीं है, सब कुछ चलेगा आगे। ठीक है, आपको आंसर्स मिलेंगे, इस एनर्जी में एक मोमेंटम आएगा, कोई क्लाइमेक्स आएगा, कुछ क्लैरिटी है। अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कोई क्लाइमेक्स है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, दो कार्ड अनफोल्ड। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। आपकी लव लाइफ जो स्टकनेस से गुजर रही थी, आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली, एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पे है ब्रिंग ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे इस सिचुएशन में लव दोबारा रीजनरेट होगा। ठीक है, या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, आपको एक चैप्टर पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई यहाँ पर नहीं हो सकता आपकी कहानी, आपको न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, आपको फिर एक क्लैरिटी दिखा के आपको बताया जाएगा कि आपके लिए इस वजह से सही नहीं था। अगर यहाँ पर आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन कहती है पर्सन आपसे लव करता है, हाइड करता है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। ठीक है, आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस पर्सन की तरफ से। आपको लगता है कुछ हाइड कर रहा है, कुछ ट्रुथ है जो आपको पता होना चाहिए, तो ये पर्सन आपको बताएगा। इस पर्सन के साथ आपकी कोई रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी। यहाँ पर लक आपको सपोर्ट कर रहा है, लक आपके फेवर में है, एक व्हील ऑफ फॉर्चून आपको कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कोई नेगेटिविटी आपका कंफर्ट जोन बन चुकी है तो प्लीज उससे बाहर निकलें। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस बहुत ज़्यादा रनिंग हाई रहने वाले हैं आपके। बैलेंस करके चलना है, बहुत समझदारी से काम करना है और आपको सोच समझ कर चलना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको बैलेंस रखना है, आपको इम्बैलेंस नहीं होना। दिमाग और दिल में आप बैलेंस बनाए रखें, तभी आपकी सिचुएशन आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। इस फुल मून में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस फुल मून में मेरे व्यूवर के लिए, किस तरीके का एनर्जी गेनिंग मोमेंटम है, ये पर्सन की तरफ से कुछ होने वाला है। प्लीज माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, क्या इस पर्सन की तरफ से कुछ होने वाला है। बिल्कुल,
कोई बैलेंस आने वाला है, खुद पॉप आउट हुआ है, ये खुद कार्ड आया है, ठीक है। अगर आपकी विश रहा ये पर्सन की, ये पर्सन खुद आके आपको बैलेंस दे, क्लैरिटी दे किसी तरीके की, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इससे कोई क्लैरिटी चाह रहे हैं तो ये क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। कोल्ड था, डिटैच था, बात नहीं कर रहा था, क्लियर कट जवाब नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा आपको रिजिड दिखा रहा था, आपसे आपके सवाल के जवाब नहीं दे रहा था, गोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, तो ये अब आपको बैलेंस, एनर्जी गेनिंग मोमेंटम है। ये पर्सन जिसने इम्बैलेंस करा है आपके रिश्ते में वो बैलेंस करेगा, ठीक है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, किस तरीके का फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस है यहाँ पे? एरीज इंपॉर्टेंट है, जेमिनी इंपॉर्टेंट है, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, लिब्रा इंपॉर्टेंट है, फिर सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, क्लैरिफाई फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, क्या फायरी क्लाइमेक्स होगा इस रिश्ते में? मैनिफेस्टेशन, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कम ट्रू हो रही है, आपकी आपने कोई अपनी विश मैनिफेस्ट की हुई थी, वो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कम ट्रू हो रही है, ठीक है। शायद वो मैनिफेस्टेशन आपकी पास्ट में उस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट नहीं किया गया था, वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो रही है। किस तरीके की मैनिफेस्टेशन है? आपने किसी का लव मैनिफेस्ट किया हुआ है, ठीक है। आपने किसी के इमोशंस मैनिफेस्ट किए हुए हैं कि कोई आपसे अपने इमोशंस रिवील करे, कोई आपसे अपना लव रिवील करे, लव कन्फेस करे, या तो आप उसके दिल में अपने लिए इमोशंस देखना चाहते थे, ठीक है। वो पर्सन, ऐसा हो सकता है आपने किसी की साइलेंट फीलिंग्स को मैनिफेस्ट किया हुआ है, वो पर्सन आपसे डिस्कस करे अपनी फीलिंग्स। कोई एक पर्सन है जो आपसे बात नहीं करता, आपको लगता है आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपका सोल काउंटर पार्ट है। बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, ये पर्सन यहाँ पर आप जानते हैं ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा था इस लव को, ठीक है। यहाँ पर आप किसी की फीलिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा एक साइलेंट था, आप लोग के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा था, एक सेपरेशन था, ठीक है। आप लोग फीलिंग्स एक दूसरे को डिस्कस नहीं कर रहे थे, एक साइलेंट एनर्जी थी। लेकिन मुझे जैसे कि यहाँ पर लग रहा है एक तो मैनिफेस्टेशन चल रही है, यहाँ पर आपने पर्सन की फीलिंग्स को रिवील करवाना चाहते हैं, डिवाइन से बैलेंस करवाना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन स्ट्रांगली चल रही है, और एक जैसे टेलीपैथिक कनेक्शन चल रहा है। आप दोनों ही इंट्यूटिव हैं एक दूसरे के लिए, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों ही इंट्यूटिव हैं, आप दोनों ही एक ही टाइम पे एक दूसरे के बारे में बहुत इन डेप्थ सोचते हैं, आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, केयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी था, कुछ आप लोग के बीच ऐसी चीज़ें थी, कुछ आपके अंदर ऐसी हैबिट्स थी, आप दोनों में कुछ ऐसी हैबिट्स थी जो इस रिश्ते को अभी नहीं तो बाद में ख़राब कर दी थी, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक 2 ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन के हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। ये पर्सन अभी आपसे मतलब कि आप इस पर्सन से अभी लव करते थे, आप इस पर्सन से बेहद एक लव करते थे, लेकिन इस पर्सन के दिल में क्या है आपको ये पता नहीं था। आप इस पर्सन की एक फीलिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लियर कट आपसे बात करें, ठीक है। ये सोचता है लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स बताता नहीं है, उनको डिस्कस नहीं करता। आप चाहते हैं, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करें। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस यही है, ठीक है। यहाँ पर रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर, अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा खामोशी है, सिचुएशन एंड है, कुछ भी नहीं हो रहा, डेथ। और यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स, ये 4 ऑफ सोड ये बता रहा है बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा खामोशी चल रही है, एक एंडिंग आई हुई है। आप लोग किसी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट हुआ है, लेकिन अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब 2 ऑफ कप्स की बारी है, आप दोनों के माइंड में एक दूसरे की इमेज क्लियर हो चुकी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं, आपको भी पता चल गया, आपके पार्टनर को भी पता चल गया, जो पास्ट में हुआ आप भी उसको फॉरगिव करने के लिए तैयार हैं, और आपके पार्टनर भी उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं जो आपके पर्सन का पास्ट था, ठीक है। एक विजडम, ठीक है, यहाँ पे एक विजडम गेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा विजडम। ये कोई यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। स्पिरिचुअली आप लोग गाइडेड हैं इस कनेक्शन के लिए, स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जा रही है आपके पार्टनर को यहाँ पर आपसे अपना लव कन्फेस करने के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअली आपके पर्सन स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको क्या करना चाहिए। शायद ये सिचुएशन अब उनके हाथ में नहीं है, शायद अब आप दोनों के बीच बातें नहीं हो रही। उस एंडिंग के बाद आप लोग अपने ये पर्सन अब फीलिंग्स को फील कर रहा है लेकिन डिस्कस नहीं कर पा रहा। वो जो एंडिंग आई है आपने भी खामोशी इख्तियार कर ली उस एंडिंग के बाद। इस पर्सन के ऊपर अपनी फीलिंग्स का बर्डन है। डिवाइन यहाँ पर बिल्कुल देखिए डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर, डिवाइन इंटरवेंशन करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल के साथ जगल कर रहा है, बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं या नहीं बताऊं, अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करूं या नहीं करूं। बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन में अपने आप को होल्ड बैक करे बैठा है, कोई इसको गाइड कर रहा है, जाओ अपना लव कन्फेस करो, जाओ अपनी फीलिंग्स को बोलो, लेकिन नहीं बोल पा रहा। डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर इंटरवेंशन करने वाले हैं, ये बस वेट कर रहा है सही टाइम का, राइट टाइम का, बहुत टाइम से, बहुत अरसे से राइट टाइम का वेट कर रहा है। स्टक है सिचुएशन, स्टक है, एक राइट टाइम के लिए स्टक है। अब
वो राइट टाइम नहीं आ रहा, आप भी यहाँ पर स्टक होकर बैठे हुए हैं, आप भी यहाँ पर परेशान है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं होने वाला, सिचुएशन इतनी वर्स्ट पॉइंट पर जा चुकी है, इतना वेट करते करते आपको वक्त गुजर चुका है और ये पर्सन सिर्फ सही टाइम का वेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। फुल मून आपके पर्सन के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का असर देने वाला है। आपके पर्सन को जैसे आपके पार्टनर को जगाया जा रहा है इस फुल मून में, आपके पार्टनर कुछ नहीं करेंगे तो डिवाइन करेगी, बिल्कुल एक डिवाइन इंटरवेंशन, और आपको सारी क्लैरिटी आपके सामने आने वाली है, बिल्कुल फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, जिससे आपके रिलेशनशिप में कुछ आपको क्लियर कट पता चलेगा। यहाँ पे रिकंसाइलेशन है, ठीक है। आपके विश, यहाँ पे कुछ आपने विश मैनिफेस्ट की हुई है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है, आपकी विश कम टू, जिसका आप वेट कर रहे थे सालों से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी रिकंसाइलेशन की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। ये सोलमेट के साथ आपकी एक ट्रू सोलमेट, आप इस पर्सन को सोलमेट की तरह देखते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, जैसे आपको लगता है ये आपकी सोल से कनेक्टेड है, ठीक। ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है, आपकी सोल से कनेक्टेड है। आप इस रिकंसाइलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, ठीक है। एक फ्रेंडशिप, एक अच्छा रिश्ता आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये रिश्ता बहुत स्लो चल रहा है, इस पर्सन ने बहुत होल्ड बैक करा है, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज रहा है, लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन यहाँ पर इस वक्त क्या चाह रहा है, क्या इस कनेक्शन में चाह क्या रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर इस वक्त इस कनेक्शन में क्या चाह रहे हैं। इस फुल मून में ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है। ये आपके पार्टनर तो इस कनेक्शन को बहुत बुरी तरीके से स्टक करके रखा हुआ है, ये पर्सन खुद भी स्टक है, इसने आपको भी स्टक करके रखा हुआ है, जैसे कुछ कह ही नहीं पा रहा, ये आपसे कुछ डिस्कस ही नहीं कर पा रहा। ये पर्सन आपको अपना लव ऑफर करना चाह रहा है, इस पर्सन के अंदर बेहद लव है, इस पर्सन के अंदर जिस लव का आप वेट कर रहे हैं ना, ये कब कन्फेस करेगा, ये कब कन्फेस करेगा। ये डिवाइन इसको पुश करके ये लव, कप ऑफ लव आपको देना चाह रहा है। स्लीपलेस नाइट से गुजरा, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ये पर्सन परेशान है, किस तरीके से बताऊँ, क्या बोलूँ, क्या कहूँ। यहाँ पे व्हील देखें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक टर्न हो रहा है, ठीक है, एक गुड लक की तरफ टर्न हो रहा है। यहाँ पे आप वेटिंग कर रहे हैं बहुत, आपने एफर्ट कर दी, वेट कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया, और यहाँ पे एक स्लीपलेस नाइट में ये बेवकूफ़ इंसान, ठीक है। जैसे व्हील यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे एक डेस्टिनी एक न्यू बिगनिंग करने के लिए मौका दे रही है इस रिश्ते में, ठीक है। डेस्टिनी, यहाँ पे डेस्टाइन, जो चीज़ें थी वो कंप्लीट हो रही है, इस पर्सन का ऑफर आपको मिलने वाला है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, जिस मैसेज का आप वेट कर रहे हैं, वो मैसेज, वो स्टेबिलिटी आपको इस पर्सन की तरफ से मिलने वाली है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हो गए हैं, ठीक है, आप इंतजार कर करके थक गए हैं, आप हर्मिट की पोजीशन में, आपने इससे बात करना छोड़ दिया, आपको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा है, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, अभी भी बात नहीं हो रही होगी, नो कांटेक्ट भी हो सकता है स्ट्रांगली, यहाँ पे नो कांटेक्ट में है, ठीक है। आप, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसको नहीं पता इसको किस तरीके से आपसे बात करनी, किस तरीके से अपने इमोशंस को आपसे डिस्कस करना है, इसको ये बात नहीं पता। ये आपसे लव करता है, केयर करता है आपकी, लेकिन पास बहुत ज़्यादा इस रिश्ते का डैमेज रह चुका है, एक पेनफुल एंडिंग हुई है इस रिश्ते में, ठीक है। जस्टिस ये हुआ कि इस पर्सन ने ना लव दिया, ना केयर दी, जस्टिस यही हुआ कि इस रिश्ते की एंडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप एक बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है, एक पेन, एक दर्द में है, ये पर्सन खुद तकलीफ में अपने आप को बैलेंस कर रहा है, हील कर रहा है अपने आप को, बहुत ज़्यादा तकलीफ फील कर रहा है, इसके इर्द गिर्द बड़ा ड्रामा चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस में, आपको भी लूज कर दिया इसने, आपके लिए इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये देखिए कम्युनिकेट करना चाहता है, न्यू बिगनिंग के लिए कुछ स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि आप जब से आप इसके लाइफ से गए हैं, इमोशनली बैलेंस चला गया इसकी ज़िंदगी का, इमोशनली स्टकनेस है, ठीक है। इसकी लाइफ की क्लैरिटी चली गई, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए बात करना चाहता है, किसी क्लैरिटी पे आने के लिए बात करना चाहता है। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, इस पर्सन को कुछ ना कुछ आपसे जो है ना स्टेबल चाहिए। ये पर्सन आपको सर्च कर रहा है, स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं से। 10 ऑफ पेंटिकल, सक्सेस, इस पर्सन को पता है आप इसके एक राइट काउंटर पार्ट हैं, कि आप इसके सोलमेट हैं, एक सोल काउंटर पार्ट हैं। इस वक्त की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, एक वन वर्ड लिया जाए तो क्या फील कर रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए फील क्या कर रहा है, फीलिंग्स में क्या चल रहा है। जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ वो करना चाहता है, वो बैलेंस करना चाहता है जो आपने किया इस रिश्ते में, एक जस्टिस। इसको लग रहा है कि इसको आपके साथ, आपको जस्टिस देना है, कैसे देना है, कन्फ्यूजन है, ठीक है, क्या करना है, खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है, बैलेंस, स्टेबल, ये आपको ऑफर करना चाह रहा है, ये जस्टिस ऑफर करना चाह रहा है, आपको बैलेंस
आपको रिश्ता देना चाह रहा है, ये अवेकन है, ये रिश्ता इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अवेकन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये अवेकनिंग में नहीं है तो ये अवेकन है, ठीक है। इसको पता है ये रिश्ता इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने इस रिश्ते का बेहद वेट कर रहा है, ये पर्सन आपको बहुत टाइम से गोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, ठीक है। किसी से बात कर रहा है इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपकी तरफ से कहानी ख़त्म हो चुकी है, आपने बहुत वेट करा, इंतज़ार करा, ये गोस्ट करता रहा। आपने इस सर्कल को ख़त्म कर दिया, खुद को इंडिपेंडेंट करके आपने एक पावरफुल एनर्जी में आप आ गए। आपने इस सिचुएशन को निकाल दिया अपनी लाइफ से, आपने खुद को बैलेंस कर लिया इस पर्सन के बिना, ठीक है। ये पर्सन बता रहा है किसी को, ये इंतज़ार कर रहा है किस चीज़ का, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के एंड होने का, स्टकनेस के ख़त्म होने का, कामआउट की तरफ मूव करने का, अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना चाहता है, ठीक है, जो उसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। ये पर्सन अपने ही माइंड से काम करता है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, इसको लगता है आपकी तरफ आना खतरे से खाली नहीं है, आपकी तरफ कोई मैसेज देना या टेक्स्ट करना इसकी लाइफ में बवाल हो जाएगा, ठीक है। रिस्क टेकिंग, पेज ऑफ कप, भाई रिश्ते पे स्ट्रांगली ये पर्सन वर्क करना चाहता है, ठीक है। ये ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाह रहा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाह रहा। क्या एक्शन हो सकता है इस पर्सन का इस रिश्ते में, एक्शन क्या लेगा? डिवाइन इंटरवेंशन है, वेट कर रहा है, ठीक है, वेट कर रहा है। कोई फादर फिगर है, कुछ है, क्लैरिटी है इस पर्सन को, ठीक है। एक्शन होगा इस पर्सन का आपकी लाइफ में, दिसंबर तक इस पर्सन का कोई ना कोई एक्शन हो सकता है, ठीक है। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है इस रिश्ते में, 10 ऑफ कप्स। ये फैमिली बनाना चाहता है, मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, ठीक है, बैलेंस चाहता है, हीलिंग चाहता है। इसका एक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इस पर्सन ने आपको पास में बेहद रिजेक्ट करा है, रिजेक्शन दी है, ठीक है। ये आपको छोड़कर गया था, इसको लगा था इस पर्सन का पीस आपको छोड़ने में है, ठीक है। लवर, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये आपको लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड, भाई ब्लॉकेजेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत ब्लॉकेजेस हैं। लेट्स सी, देखते हैं। कोई फायरी क्लाइमेक्स है आप लोग के रिलेशनशिप में, कोई क्लैरिटी है, ठीक है। इस पर्सन को जब रिश्ता खत्म हो चुका है, फिर इसको एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप लग रहा है। अब इसको लग रहा है कि आप इसके ट्रू सोलमेट हैं। इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर फुल मून में क्या रहने वाली है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड अपने पर्सन को मेडिटेट करें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इस फुल मून में रोमांटिक फीलिंग्स क्या रहेंगी, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। लक आपके साइड है, लक आपको फेवर कर रहा है, आपको यहाँ पर कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 ऑफ कप्स लवर्स की एनर्जी में कनेक्ट हो रहा है, एक सोल काइंड लव की एनर्जी में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। फॉरगिवनेस मांगना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, इसने कुछ ना कुछ किया है, या आपको अपना प्रपोजल इसलिए नहीं दे पा रहा है, इसलिए इतना शर्मिंदा, इसने पास में कुछ ना कुछ आपके साथ किया है। इसकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या रहेंगी इस फुल मून में, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। वेरी सून आपको कोई प्रपोजल मिलने वाला है, डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर ये नहीं दे रहा था तो डिवाइन इसको पुश कर रही है, ठीक है। फाइनेंशियल एंड कैरियर, कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू भी है इस पर्सन की लाइफ में जो इसको बार बार स्टॉप कर रहा था। कुछ सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है आप लोग के बीच, कोई फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से भी सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। अनरिक्वाइटेड लव की एनर्जी रही है पास्ट में, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन ये तो होनी है, ठीक है। कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन होने वाली है आप दोनों की, जिसमें लेट योर फ्रेंड, हाँ कोई फ्रेंड हेल्प कर रहा है, कोई फ्रेंड इसको गाइड कर रहा है, ठीक है। ये तो मैंने पहले भी दिखा था। इस लव योर सेल्फ फर्स्ट, इस कनेक्शन ने आपको सेल्फ लव सिखा दिया, ठीक है। केमिस्ट्री आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पीस आने वाला है, पीस, ठीक है। ट्रू लव, ये पर्सन आपका ट्रू लव है, ठीक है। ये पर्सन आपका ट्रू लव है, आप जानते हैं इस पर्सन ने आपको एक रिलीज योर एक्स, ये पर्सन अपने किसी एक्स को रिलीज भी कर रहा हो सकता है, ठीक है। यू डिजर्व लव, इसने किसी एक्स को चूज करा था आपको छोड़कर, ठीक है। यहाँ पे है को डिपेंडेंसी और आप को डिपेंडेंट थे। आपको अब पता चला है कि आप डिजर्व करते हैं लव, आपको किसी का लव हासिल करने के लिए किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपके कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज बन चुके हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आप आज भी एक दूसरे के लिए, प्लेफुल एनर्जी आने वाली है आपके रिलेशनशिप में वापस। मेक द एफर्ट, ये पर्सन एफर्ट करेगा। कोई को डिपेंडेंसी इशू थे यहाँ पर, आपको अनवर्दी फील कराया गया था। ये किसी एक्स को रिलीज कर रहा हो सकता है, या तो एक्स सिचुएशन को, जो आप लोग के बीच एक्स टाइम रहा, जो आप लोग के पास पास्ट रहा, ये वो भी एनर्जी हो सकती है कि पास्ट को रिलीज करना। और एक आपने एक सेल्फ लव में ऑपरेट करा है,
यू डिजर्व लव आपने जब सीखा है, जब आपने अपने आप को लव के लिए कैपेबल बनाया, जब आपने सेल्फ लव करना सीखा है। आपको पता है आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ट्रू लव है यहाँ पर, लेकिन को डिपेंडेंसी इशू था जो जिससे अब आप फ्री हो चुके हैं। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं एफर्ट नहीं करता था इस रिश्ते में। न्यू लव यहाँ पर रिकंसाइलेशन भी हो सकता है आप दोनों के बीच, किसी के लिए न्यू लव भी आ सकता है, ठीक है। मैंने कहा ना, अगर यहाँ पे जो रिवील होगा अगर वो नेगेटिव निकला, ठीक है, अगर वो आपके लिए सच्चाई ऐसी खुली कि ये पर्सन आपको धोखा ही दे रहा था, आपके लिए नेगेटिव ही था, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव भी मैनिफेस्ट हो रहा है। किसी आपको एक्स को रिलीज करना पड़ेगा, माफ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर ये पास्ट वाला ये तो आपको पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी पर्सनल सेल्फ के लिए एक लेसन सिखा दिया गया। आप डिजर्विंग हैं, आप लव को डिजर्व करते हैं, ठीक है। आप एक सेल्फ पे काम करें अपने, हर इंसान दुनिया का लव डिजर्व करता है, ठीक है। कोई यहाँ पर कोई ऐसे गिने चुने इंसान नहीं है जो लव डिजर्व करते हैं, हर इंसान लव डिजर्व करता है इस दुनिया में, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।